सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन के चतुर्थ पाद का कैवल्य पाद का अध्ययन कर रहे हैं हम, और इसमें कैवल्य का ही वर्णन है। तो क्या उस कैवल्य को प्राप्त करने में साधन बनते हैं, यहाँ से प्रारंभ किया है। तो जो अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं वो भी साधन बनती हैं, और खास करके साधन बनती हैं जो समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ सिद्धि ये बताएंगे अगले सूत्र में, जिसमें कोई आशय नहीं रहता है, जिसमें संस्कार नहीं बनते हैं, तो वो तो समाधि से उत्पन्न होने वाली ही सिद्धि है। बाकी जो सिद्धियां हैं, जो जन्म से, औषधि आदि से, मंत्र आदि से जो सिद्धियां मिलती हैं, तो उन सिद्धियों से संपन्न चित्त में संस्कार तो बने रहते हैं, संस्कारों का नाश नहीं होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार से सिद्धियां हो सकती हैं, जन्म से, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से सिद्ध होने वाली, उत्पन्न होने वाली सिद्धियां। तो जो जन्म से होने वाली सिद्धियां हैं, उसके ऊपर फिर दूसरे सूत्र में बताया था कि जो जाति या शरीर का जो वो हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, एक शरीर से एक जाति से दूसरी जाति में चला जाता है इसी जन्म में व्यक्ति। उसके बाद मृत्यु के बाद तो कोई भी जा ही सकता है, लेकिन योगी जीते जी अपनी जाति का रूपांतरण कर सकता है। तो वो कैसे? तो ये इन्होंने बताया था, प्रकृति आपूरात। वो वैसे शरीर कैसे बना लेता है? अब उसको किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं है, माँ के गर्भ की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकृति के अनुप्रवेश से ही उन शरीरों की उत्पत्ति कर लेता है। तो बोले कैसे हो जाती है? वो प्रकृति कैसे आपूरित कर देती है, उस योगी के लिए कैसे शरीर उत्पन्न कर देती है? तो उसमें इन्होंने कहा था, धर्मादि निमित्त अपेक्षमाणा, धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा करती हुई प्रकृति। तो धर्म और उसके साथ आदि और लगा दिया, तो धर्म के संस्कार होने चाहिए, और आदि से कुछ और योग्यताएं जो प्रकृति को अपेक्षा है ऐसे साधक से, तो उन अपेक्षाओं के पूरा करने वाला जो साधक है, उनको पूरा करने पर प्रकृति उसको ये योग्यता दे देती है, सिद्धि दे देती है अनुप्रवेश वाली। तो बोले क्या ये इसकी सिद्धियां और जो ये धर्म आदि निमित्त हैं, ये प्रकृति को प्रेरित करते हैं क्या कि हमारे लिए ऐसा शरीर बनाओ? बोले नहीं, प्रेरित तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब भी प्रकृति के कार्य हैं, और प्रकृति इनका कारण है धर्म आदि का। तो कार्य कभी कारण को प्रेरित नहीं करता है, और यदि करता है तो उसको निंदित माना जाएगा, उसको ठीक नहीं माना जाता है। कभी शिष्य अपने गुरुजनों को आदेश देने लगे तो पहली बात तो देते नहीं है, और देंगे तो उसको निंदित माना जाएगा। भाई आप तो कार्य हो ना उस गुरु के, तो आप कारण को
आदेश नहीं दे सकते हैं, तो प्रेरित नहीं करती है ये धर्म आदि, प्रेरित नहीं करते हैं प्रकृति को। तो क्या करते हैं, बोले अधर्म का नाश कर देते हैं। जो इस साधक के और प्रकृति के बीच में अधर्म का आवरण था, तो धर्म उसका नाश कर देता है, और उस आवरण का नाश होते ही प्रकृति का आपूरण ऐसे ही हो जाता है जैसे किसान का पानी उस आवरण को हटाते ही अगले केदार में चला जाता है, उससे अगले में चला जाता है और पूरे खेत में ही चला जाता है। तो यहाँ तक के पाठ में से पूछना है कुछ, किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछने की आदत ही नहीं है आप लोगों को, पढ़ते नहीं हो लगता है, दोबारा पाठ नहीं पढ़ते ना, पढ़ा करो इसको दोबारा, तो उससे फिर उसमें ना प्रश्न आदि चर्चा करने से उसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ जाती है। फिर आपके तरफ से भी तो कुछ तो निकल के आएगा, विद्वान हैं आप लोग। तो कल इन्होंने बताया था निमित्तम अप्रयोजकम, ये जो धर्मादि निमित्त हैं ये प्रकृति के प्रयोजक नहीं है, उसको प्रेरणा नहीं देते हैं। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम ततः वर्ण भेदस्तु, लेकिन वो धर्म आदि जो निमित्त हैं उनसे वर्ण भेदस्तु, आवरण का भेद तो हो जाता है, आवरण का भेदन तो करते हैं वो क्षेत्रिकवत, किसान की तरह से। तो ये हमने पढ़ लिया था कि जैसे ये किसान है, यथा क्षेत्रिक केदाराद अपाम पूर्णात् केदारांतरम पिप्लावैषु समम निम्नम निम्नतरम व न आप पाणिना अपकर्षयति आवरणम तु आसाम भिन्नति तस्मिन् भिन्ने स्वयमेवाप केदारांतरम आप्लावयन्ति तथा धर्मम प्रकृति नाम आवरण धर्मम भिन्नति। तो ऐसे जो धर्म है वो प्रकृति के आवरण का भेदन कर देते हैं। तस्मिन् भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारम आप्लावयन्ति, और उस आवरण का भेदन होने से स्वयं प्रकृतियां ही, यहाँ बहुवचन इसलिए लिया कि शरीर की प्रकृतियां हैं जैसे 5 भूत, तो पांचों भूत अपने अपने उसको आपूरित कर देंगे अंग प्रत्यंग को, जो अंग जिस भूत से बना है। और फिर जो इंद्रियां हैं और मन है ये बने हैं अहंकार से, तो अहंकार उनका उपादान कारण है, तो वो उन इंद्रियों को आप्लावित कर देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो सब अलग अलग जो प्रकृतियां हैं, अलग अलग शरीर के विकारों की, उन सब को ये आप्लावयंती, अभिव्यक्त कर देती हैं सब प्रकृतियां। और वहां तक आने की आवश्यकता नहीं है, अस्मिता में ही वो सारे गुण हैं, मतलब 5 भूतों तक आने की जरूरत नहीं है। जो अस्मिता गुण है प्रकृति का सबसे प्रथम वाला, उसी से शरीर भी बन जाएंगे और उसी से इंद्रियां भी और उसी से ही मन भी, तो सब वो उसको आप्लावित कर देंगे। यथा वा स एव क्षेत्रिक तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवति ओदकान भौमान वा रसान धान्य मूलानि अनुप्रेषयितुम। और कह रहे हैं एक बात और कह रहे हैं कि जैसे वही कृषक, वही किसान, तस्मिन्नेव केदारे, पानी चलो आवरण हटाने से पानी क्यारी में तो चला गया, लेकिन अब पानी धान की जड़ में ही जाए, खरपतवार की जड़ में ना जाए, तो ये व्यवस्था भी वो करने में समर्थ नहीं है। तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवति ओदकान, जलों को, भौमान व रसान, या तो भूमि के रसों को, धान्य मूलानि अनुप्रेषयितुम, केवल जो धान के पौधे हैं उनके मूल में, उनकी जड़ में अनुप्रवेश करवाने में वो समर्थ नहीं होता है। वो जल या भूमि के रस सभी के मूल में ही अनुप्रवेश करेंगे। पानी जब देंगे तो पानी खरपतवार को भी लगेगा और धान को भी लगेगा, तो उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि इसके लिए मना कर दे और इसको दिलवा दे। तो क्या करता है वो, किम तर्री, वो करता है मुद्ग गवेधुक शामक आदि ततो अपकर्षति, जो खरपतवार हैं उनको वहां से उखाड़ देता है। तो अब स्वतः सारा पानी और भूमि के रस किसको मिलेंगे, धान को ही मिलेंगे। तो ऐसे ही ये जो धर्म आदि हैं ये क्या करते हैं, हमारे जीवन से दोषों को हटा देते हैं।
तो स्वतः ही हमारी सारी एनर्जी जो है वो धर्म में ही संग्रहित हो जाएगी, इधर उधर वेस्ट नहीं होगी हमारी, सारा हमारा समय, सारी शक्तियां। तो ये काम धर्म का है। तो जो एक अधर्म का आवरण हमने बना लिया है जाने में या अनजाने में, और आज भी बनाए चले जा रहे हैं, तो उसका भेदन करने का एक ही तरीका है कि खरपतवार को नष्ट करो, दोषों को नष्ट करो, तो धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की जितनी वृद्धि होगी दोषों का नाश होगा, दोषों का जितना नाश होगा उतनी धर्म की ज्यादा वृद्धि होगी। अन्योन्याश्रित है। अपकृष्टेषु तेषु, उन खरपतवारों के उखड़ जाने पर स्वयमेव रसा धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति, स्वयं ही जो रस हैं धरती के, वो धान्य के मूल में अनुप्रवेश कर जाते हैं। उसी को पोषण मिलेगा जिसको पोषण देना चाहते हैं। और अभी हमारे चित्त में अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं, तो इसलिए हमारी साधना का आधा पोषण तो अच्छे संस्कारों को मिल जाता है, आधा बुरे को मिल जाता है। तो वो भी तो पनप रहे हैं ना साथ ही साथ, तो इसलिए उसको हटाएंगे तो पूरा का पूरा पोषण उन्हीं को मिलेगा जिसको मिलना चाहिए। तथा धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य, उसी बात को कह रहे हैं जैसे यहाँ पर इसने खरपतवार को उखाड़ दिया तो सारा भूमि का रस धान के मूल को मिल गया। तथा धर्म, वैसे ही जो धर्म के संस्कार हैं, निवृत्ति मात्रे कारणम, निवृत्ति मात्र में कारण है। किसकी निवृत्ति मात्र में? अधर्मस्य। अधर्मस्य निवृत्ति मात्रे कारणम, वो केवल अधर्म की निवृत्ति करते हैं, वो प्रकृति को आदेश नहीं देते हैं धर्म के आचरण, हमारे अधर्म की निवृत्ति कर देते हैं। शुद्ध शुद्धयो अत्यंत विरोधात, और शुद्धि और अशुद्धि का तो अत्यंत विरोध है। यदि शुद्धि रहेगी तो अशुद्धि नहीं रह सकती है, और अशुद्धि है यदि चित्त में तो शुद्धि नहीं रह सकती है। तो दोनों का तो विरोध है ना। तो यदि धर्म बढ़ रहा है तो फिर अधर्म रह नहीं सकता है, धर्म उसको नष्ट करेगा। और यदि चित्त में अधर्म बढ़ता जा रहा है तो धर्म रह नहीं सकता है, क्योंकि अधर्म धर्म को नष्ट करेगा। तो दोनों में से एक ही रहेगा। तो ये जो सम्मिश्रित कर्म हमारे होते हैं और सम्मिश्रित संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं? आपसे प्रश्न है मेरा, आप नहीं पूछते तो मुझे पूछने पड़ेंगे प्रश्न। फिर इन्होंने बोला ना शुद्ध अशुद्धयो अत्यंत विरोधात, शुद्धि और अशुद्धि का तो अत्यंत विरोध है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे चित्त में शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है, वो कैसे? कुछ धर्म के संस्कार हैं, कुछ अधर्म के संस्कार हैं, कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं, कुछ बुरे कर्म भी करते हैं, तो वो कैसे हो रहा है फिर? ओम पूज्य प्रणाम। इसमें तो सही कहा है इन्होंने, क्योंकि मतलब पूरा अपोजिट है ना, जैसे प्रकाश रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा ना। और मैं कह रही वो सही नहीं है, ऐसी हमारे चित्त की स्थिति है कि नहीं है? कुछ शुद्धियां भी हैं, कुछ अशुद्धियां भी हैं, ऐसा है कि नहीं है? इसमें हो रहा है पूर्ण शुद्धि की और पूर्ण अशुद्धि की बात हो रहा है, हम लोग बीच में है ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि इन्होंने कहा अत्यंत विरोध है। यदि चित्त में शुद्धि है तो अशुद्धि नहीं रह सकती, और अशुद्धि है तो शुद्धि नहीं रह सकती। और हमारा प्रत्यक्ष अनुभव ये है, प्रत्यात्म वेदनीय, कि कुछ शुद्धियां भी हैं, कुछ अशुद्धियां भी हैं। बात तो ऐसे भी है, प्रकाश रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, लेकिन प्रकाश का मात्रा जितना वृद्धि होगा अंधेरा उतना ही छाटते जाएगा ना। अभी हमारा ज्ञान धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, पर दोनों हैं तो एक साथ। हाँ वो तो है, ये तो पूर्ण अत्यंत विरोध तो नहीं ना हुआ। अत्यंत शब्द डाला ना इन्होंने, अत्यंत विरोध है ना ये। यहाँ ऐसे नहीं कहा कि ये योगी के लिए ये पंक्ति, आप मतलब भोलानाथ जी इसमें छल का प्रयोग मत करो न्याय दर्शन वाले। यहाँ पर एक परिभाषा दी है कि शुद्धि और अशुद्धि का अत्यंत विरोध है। यदि तो विरोध कहते तो बात समझ में आ जाती है हमें, क्योंकि ये तो हम सब का प्रत्यक्ष अनुभूति है कि कुछ शुद्धियां हैं, कुछ अशुद्धियां हैं। अत्यंत वृद्धि इसलिए कहा है ना, मतलब ज्ञान का जब पूर्ण प्रकाश होगा रहेगा ही ऐसा नहीं। यहाँ पर है नहीं ना, यहाँ रह ही नहीं सकते। उसकी मात्रा नहीं बताई कि थोड़े थोड़े तो रह जाएंगे,
तो ज्यादा नहीं रहेंगे, थोड़ी थोड़ी शुद्धि और अशुद्धि तो रह जाएंगे, ऐसा कथन है ही नहीं। तो आप लोग छल क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जी बताइए स्वामी जी। जिस विषय में शुद्धि हुई उसमें फिर अशुद्धि नहीं रहेगी। ये करेक्ट उत्तर है। एक विषय में जिसमें शुद्धि है उसमें अशुद्धि नहीं रह सकती है, और जिस विषय में अशुद्धि है उसमें शुद्धि नहीं हो सकती है। दोनों में से एक ही रहेगा। आपके चित्त में मांस मदिरा खाने की इच्छा कभी हो सकती है क्या? उस समझ में आपकी पूर्ण शुद्धि है, तो शुद्धि है तो अशुद्धि नहीं रह सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन में कभी कभी विचार आ जाएं और फिर कभी आप उसको हटा दें, ऐसा नहीं होता है। और यदि कुछ ऐसे विचार हैं जो कभी कभी आते हैं, तो इसका मतलब है शुद्धि नहीं है उस विषय में, अशुद्धि ही है। आप उसका अभिभव कर देते हैं कभी लीपापोती करके। तो जिस विषय में ज्ञान हो गया उस विषय में अज्ञान रह नहीं सकता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जिसके धर्म की वृद्धि हो गई है, इन पांचों में से, मतलब ये तो वो जो था ना पहली वाली जन्म से सिद्धि मिलना, उस साधक की बात हो रही है। तो उन्होंने मानो देव योनि को प्राप्त किया या किसी अन्य ऐसी योनि को प्राप्त किया जिसमें जन्म से ही ये सिद्धियां होती हैं, तो उस व्यक्ति ने उससे पहले अपने धर्म की वृद्धि की है, और उस धर्म की वृद्धि के निमित्त से अब उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो उस धर्म आदि से उसने क्या किया? प्रकृति को प्रेरित थोड़ी किया, नहीं, प्रकृति और उस आत्मा के बीच में जो आवरण था, जो अशुद्धि थी, उसका नाश कर दिया। तो उसके लिए कह रहे हैं शुद्ध अशुद्धयो अत्यंत विरोधात, क्योंकि शुद्धि यदि आ गई, धर्मादि के संस्कार हैं, तो अशुद्धि फिर वहां रह नहीं सकती है। अशुद्धि नहीं रह सकती, अशुद्धि हट गई तो सारी प्रकृति तो सब जगह व्यापक है ही फिर, तो वो उससे कितना भी बड़ा कार्य करवा सकता है, वो सबके लिए प्रस्तुत है। जैसे खेत में पानी बह रहा है और यदि किसी ने बैरिकेड नहीं लगाया तो वो बहता ही रहेगा। पानी को कोई ये थोड़ी है कि मैं इस पौधे में जाऊं, इसमें ना जाऊं, इस क्यारी में जाऊं, इसमें ना जाऊं, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रकृति और पुरुष तो सब जगह व्याप्त हैं, बह रही हैं पानी की तरह, ये समझो आप। यदि वो बैरिकेड हटा दिया तो पूरे के पूरे उपलब्ध हैं, वो अधूरे उपलब्ध नहीं होते हैं कभी। न तो प्रकृति प्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवति इति। तो ये जो है शुद्धि अशुद्धि का विरोध होने से न तो प्रकृति प्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवति, प्रकृति की प्रवृत्ति में धर्म हेतु नहीं बनता है, प्रकृति को आदेश नहीं देता है, माने उसको प्रवृत्त करने में हेतु नहीं बनता है। तो किस में हेतु बनता है? अधर्म का नाश करने में। अत्र नंदीश्वरादयः उदाहर्याः, तो नंदीश्वर आदि के उदाहरण हैं यहाँ पर। नंदीश्वर की क्या कहानी है? मनुष्य योनि को छोड़ करके देव योनि को प्राप्त हो गए थे, इतने उनके पुण्य बढ़ गए थे। तो विपर्येण अपि अधर्मो धर्मम बाधते, और उल्टे उदाहरण भी हैं। यदि अधर्म बढ़ गया तो वो धर्म को बाधित कर देगा। ततश्च अशुद्धि परिणाम है, तो उसका परिणाम क्या होगा? आवरण बना भी लेगा व्यक्ति, यदि अधर्म का आचरण करेगा तो उसका परिणाम ये होगा कि अशुद्धि का आवरण बन जाएगा और वो उन सब चीजों से कट ऑफ हो जाएगा, लाइट से, और फिर वही कर्म करेगा जो अंधेरे में हो सकते हैं। अत्रपि नहुस अजगर आदय उदाहर्या, तो यहाँ भी नहुष के अजगर आदि के उदाहरण हैं। तो नहुष को एक बार तो स्वर्ग में चला गया था, पुण्यों के धर्म के प्रभाव से वहां जाकर के उसने अधर्म करना शुरू कर दिया। उसको पता लगा कि तेरे को तो लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ स्वर्ग में स्थान मिला है, तो उसको लगा कि स्वर्ग के सारे भोगों को भोग लूं इतने कम टाइम में। तो सारे भोग तो चलो उसको उपलब्ध हो गए, फिर उसको और ज्यादा अधर्म बढ़ गया। तो उसने सोचा कि जो इंद्र पत्नी है शची, उसका भी भोग करूं, और उसको उसके पास ले जाने के लिए उन्होंने ऋषियों की ड्यूटी लगाई कि सब ऋषि मेरी पालकी को कंधे पर उठाकर लेके चलेंगे। और उन्होंने ऋषियों ने उठा भी लिया क्योंकि इंद्र का आदेश है। और जब वो ऋषि, क्योंकि वो तो तप आदि करके बहुत उनका कृश काय था, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ पा रहे थे, तो नहुष ने अंदर से ही पालकी से ही लात मारी फिर,
भृगु ऋषि को कि तुम जल्दी नहीं चल सकते हो, क्योंकि मेरा टाइम मेरे पास तो लिमिटेड है, इतना धीरे धीरे चलोगे तो कैसे पहुंचेंगे। तो फिर उन्होंने वहां उसको शाप दे दिया कि भाई तुमने पैर से बहुत बड़ा अपराध किया है, तो आप इसी समय धरती पे जाओ और पैर मिलेंगे ही नहीं आपको, पेट से ही चलना। तो सांप को पैर नहीं मिलते ही, उसी समय अजगर बन के जात्यांतर परिणाम हो गया। तो ये जात्यांतर परिणाम के दोनों प्रकार के उदाहरण इन्होंने दिखाए हैं। देहांतरिता को प्राप्त एक नंदीश्वर का उदाहरण दे दिया, ये धर्म के बढ़ने से, और एक नहुष का दिया, ये अधर्म के बढ़ने से। अब ये कह रहे यदा तो योगी बहून कायान निर्मिमीते, तो बोले ठीक है, जब अपने धर्म के बल से आवरण का भेदन करके प्रकृति से ही, अस्मिता मात्र से ही बहुत सारी शरीरों को जब ये बना सकता है और बनाता है, तब किम एक मनकाः ते भवन्ति अनेक मनस्काः इति। तो वो सारे शरीर एक ही मन वाले होते हैं या कई मन वाले होते हैं, माने शरीरों के साथ साथ, इंद्रियों के साथ साथ मन की भी उत्पत्ति उनमें हो जाती है या नहीं होती है। एक ही मन से वो सारे शरीर चलते हैं या उन सब शरीरों के अलग अलग मन होते हैं, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। बोले नहीं, केवल शरीर ही उत्पन्न नहीं होते, मन भी उत्पन्न होते हैं। निर्माण चित्तानि, चित्तों का भी निर्माण होता है अस्मिता मात्रात्, अस्मिता मात्र से। अस्मिता से ही भूतों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, अस्मिता से ही इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, अस्मिता से ही मन की भी उत्पत्ति होती है, सब पूरा का पूरा सेटअप मिलेगा। अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय, अस्मिता मात्र जो है वो चित्त कारणम उपादाय, चित्त के कारण को लेकर के निर्माण चित्तानि करोति, चित्तों का निर्माण कर लेता है योगी। ततः सचित्तानि भवन्ति, इसलिए वो जो शरीर हैं, देहांतर हैं, वो सचित्तानि भवन्ति, चित्त सहित होते हैं। वो शरीर चित्त रहित नहीं होते, मन से रहित नहीं होते। यहाँ चित्त का मतलब है मन। तो बोले फिर तो वो मनमानी करेंगे भाई, जिसके पास मन है तो सारे चित्त उनके मन में जो आएगा वो काम करेंगे। तो इस योगी को क्या फायदा हुआ, इतने शरीर बनाई, इतने मन सहित जो शरीर बनाई, इंद्रिय सहित जो शरीर बनाई, तो अब वो तो इसका कहना तो पता नहीं माने भी ना भी माने, दोनों उसके पास ऑप्शन है। जब मन है तो जैसे हम सब अलग अलग मन वाले हैं, तो हम परमात्मा का कहना मान भी सकते हैं, नहीं भी मानते हैं, कभी मान भी लेते हैं, कभी नहीं भी मानते हैं। तो परमात्मा क्या करें, हमारे से तो अपना जो उनका प्रयोजन है वो तो करवा नहीं सकते। परमात्मा का प्रयोजन तो यही है कि सब आत्माएं आनंद को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। तो ऐसा तो करवा नहीं सकता है हमारे से, क्योंकि हमारे पास भी एक मन है, तो हम तो अपने वाले मन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऐसे ही ये लोग भी करने लगेंगे, जो इतने शरीर बनाए हैं इनके पास भी मन है। तो इसका उपाय बता दिया। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति का भेद होने पर, प्रयोजकम चित्तम एकम, बोले उन सब का, प्रवृत्ति का तो भेद होगा, क्योंकि अगर सारे मन एक ही काम को करें तो इतने मन बनाने का क्या फायदा हुआ, फिर तो एक ही मन से हो ही रहा था काम। और यदि सब अपने मनमानी करें तो भी फिर वो इसको कष्ट दे सकते हैं। तो कह रहे हैं प्रवृत्ति भेद, प्रवृत्तियों का तो भेद होगा। 10 मन 10 शरीर बनाए हैं तो 10 तरह के काम करेंगे, एक ही साथ 10 कार्य सिद्ध हो जाएंगे उसके। लेकिन प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, इन सारे अनेक चित्तों में उनका जो प्रयोजक चित्त है वो एक ही रहेगा। जो उनको निर्देश देने वाला चित्त है वो योगी का अपना जो रियल चित्त है वो रहेगा। वो उन 10 को निर्देश देगा, वो ही काम वो करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। बहुनाम चित्तानाम कथम एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति रीति सर्व चित्तानाम प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते ततः प्रवृत्ति भेदः। बहुनाम चित्तानाम, बहुत सारे चित्त होने के कारण, कथम एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति, एक ही चित्त के अभिप्राय को
पुरस्सरा आगे रख करके कैसे प्रवृत्ति होगी इति, ऐसा पूछे जाने पर उसका उत्तर ये है, सर्व चित्तानाम प्रयोजकम चित्तम एकम। उन सब चित्तों का प्रयोजक अर्थात नियामक एक ही चित्त है। प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते, जिनको वो नियोजन करता है, नियोजयति। ततः प्रवृत्ति भेदः, और जिसमें वो नियुक्त करता है वो प्रवृत्ति उस शरीर से होती है। तो इसलिए प्रवृत्तियों का भेद तो होता है, लेकिन उनका नियंता तो एक ही चित्त होता है। जी इसमें ही बोलना चाह रहा है कि मतलब मन तो भिन्न भिन्न है, लेकिन मूल चित्त एक ही है, उसमें आत्मा में एक आत्मा के निर्देश में सारे मन दूसरा भिन्न भिन्न चित्त काम करे, यही बोलना चाह रहा है। और उस आत्मा का अपना एक जो मूल चित्त है जो कि पीछे से चला आ रहा है, ये तो इसने बनाई है अभी, वो चित्त तो ईश्वर ने बना के दिया था, तो वो चित्त का कंट्रोल रहेगा सब चित्त के ऊपर, इसके निर्देशन में ही कार्य करेंगे। तो वही तो सिद्धि का फायदा है। अगर वो अपने अपने मन से करें तो ऐसे तो फिर सारी दुनिया के मन अपने अपने मन से कर ही रहे हैं, तो इसका कंट्रोल नहीं है ना सबके ऊपर। लेकिन विद्या बड़ी अच्छी है, ये खूब सारे शरीर बनाओ, खूब सारे मन बनाओ, एक को बोलो दर्शन याद कर लो, एक को बोलो अष्टाध्यायी अच्छे से याद करो, एक को बोलो यूनिवर्सिटी में सेवा करो, एक को बोलो गुरुकुल में करो। तो कितनी अच्छी विद्या है, और कितने भी सारे बनाओ फिर। क्या नहीं, आत्मा तो ये एक ही है, इसी का नियोजन है। आत्मा नहीं होगी, केवल शरीर, इंद्रियां और मन, इतना ही होगा बस। इस एक से ही संचालित होंगे सारे। हाँ, रिमोट कंट्रोल एक ही जगह रहेगा। तो अब ये बात तो थी जात्यांतर परिणाम वाली जो सिद्धि थी, फिर बाकी की सिद्धियां छोड़ दी इन्होंने। मंत्र, औषधि, तप वाली सिद्धियों को यहाँ पर स्किप कर दिया, और अब सीधे 5वें नंबर की जो सिद्धि थी ध्यान से उत्पन्न होने वाली, अर्थात समाधि से, ध्यान का मतलब है समाधि से, तो उसके ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि ये कैवल्य पाद है, और कैवल्य को दिलाने वाली जो सिद्धि है वो तो समाधि से उत्पन्न होने वाली ही सिद्धि है। बाकी जो सिद्धियां हैं ठीक है, इसलिए न्याय दर्शन सांख्य में उनको क्या माना है, तुष्टि, अशक्ति आदि दोष माना है ना। तो उनको मोक्ष को प्राप्त करने में, कैवल्य को प्राप्त करने में ये सिद्धियां काम नहीं आएंगी। जात्यांतर परिणाम आदि ये केवल लोक के कार्य ही सिद्ध कर सकती हैं, मोक्ष को सिद्ध नहीं कर सकती हैं ये। तो इसलिए 4 को छोड़ दिया, 1 का बता करके। उन 4 में भी ऐसे ही होगा, उन सिद्धियों में। तो आगे कह रहे हैं तत्र ध्यानजम अनाशयम। तत्र माने उन 5 प्रकार की सिद्धियों में ध्यानजम अनाशयम, जो ध्यान से उत्पन्न होने वाली सिद्धि है, अर्थात समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धि है, वो अनाशयम, आशय से रहित है। आशय मतलब कर्म, क्लेश, वासना आदि, इनसे वो रहित है, संस्कारों से रहित है। जो क्लेश आदि के संस्कार बनते हैं वो इससे नहीं बनेंगे, समाधि लग गई तो। पंचविधम निर्माण चित्तम जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जह सिद्धय इति। तो हमने 5 प्रकार के चित्त बताए थे, सिद्धियां बताई थी, जन्मौषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाले। तत्र यद एवं ध्यानजम चित्तम, तो उन 5 में जो ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त है, तदेव अनाशयम, केवल वही संस्कार रहित है। तस्य एव नास्ति आशयः, केवल उसी सिद्धि में आशय अर्थात संस्कार नहीं होते हैं, रागादि संस्कार, रागादि प्रवृत्ति न। अतः पुण्य पाप अभिसंबंध, बोले अतः इस सिद्धि से पुण्य पापाभि संबंध प्रवृत्ति न, पुण्य पाप के साथ इसका संबंध नहीं होता है, और पुण्य पाप या क्लेश मूलक जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं होगी इस सिद्धि को प्राप्त जो योगी हो गया। क्यों? क्षीण क्लेशत्वात् योगिन इति, क्योंकि समाधि लगती ही तब है जब क्षीण क्लेश हो जाता है। तो अब इसको दोबारा क्लेशों की इनके साथ योग नहीं होगा। इतरेषाम तो विद्यते कर्माशय, लेकिन बाकी की जो सिद्धियां हैं उनमें तो कर्माशय का संयोग रहेगा। तो इसलिए वो सिद्धि की दृष्टि से सिद्धि हो सकती हैं, लेकिन मोक्ष की दृष्टि से तो बाधक ही हैं एक तरह से। ते समाधौ उपसर्गा
विद्यन्ते, हाँ, व्युत्थान चित्तस्य। तो यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।